24 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपनी नई प्रदेश टीम का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ संगठन में बदलाव नहीं है, बल्कि इसे सीधे सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। नई टीम में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है। युवाओं और अनुभवी नेताओं का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, ताकि चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा सके। इस पूरी टीम पर प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी की साफ छाप दिखाई दे रही है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इसे टीम पंकज कहा जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी टीम में 18 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री और 18 मंत्री बनाए हैं। इस टीम में पूर्वांचल की नेता और सपा छोड़ बीजेपी में आई पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले पूर्व मंत्री सुरेश राणा को भी उपाध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश भाजपा संगठन में 19 उपाध्यक्ष हो गए हैं। इसके अलावा प्रदेश मंत्री की संख्या 18 है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी की इस टीम को बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस टीम के गठन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने भी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार बैठकों के जरिए संगठनात्मक समीकरणों को अंतिम रूप दिया। कई दिनों तक दिल्ली में मंथन चलता रहा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय नेतृत्व के बीच कई दौर की बैठकें हुई। इसके बाद नई टीम को अंतिम मंजूरी मिली है। बता दें कि दिलचस्प बात यह है कि दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी दिल्ली बुलाकर सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर चर्चा की गई। यानी साफ है कि बीजेपी ने इस बार संगठन का गठन बेहद सोच समझकर किया है। अब सवाल यह है कि आखिर इस नई टीम का सबसे बड़ा मकसद क्या है। तो बता दें कि बीजेपी की नजर पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। पार्टी मानती है कि चुनाव सिर्फ सरकार के काम से नहीं जीते जाते, बल्कि मजबूत संगठन भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए इस बार यूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है। सबसे ज्यादा फोकस सामाजिक समीकरणों पर दिखाई देता है। खासकर गैर यादव, पिछड़ा वर्ग, दलित समाज, महिलाओं और युवाओं को संगठन में ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके पीछे राजनीतिक वजह भी साफ है। समाजवादी पार्टी लगातार अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी उसी सामाजिक आधार में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। यही कारण है कि संगठन में ऐसे नेताओं को जगह दी गई है जिनकी अपने अपने क्षेत्र में और समाज में अच्छी पकड़ मानी जाती है। पार्टी का मानना है कि अगर संगठन सामाजिक रूप से संतुलित होगा तो उसका फायदा चुनाव में भी मिलेगा। एक और बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। पुराने नेताओं का अनुभव और नए चेहरों की ऊर्जा दोनों को साथ लेकर चलने का संदेश दिया गया है, क्योंकि 2027 का चुनाव लंबा और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। महिला नेतृत्व पर भी इस बार विशेष ध्यान दिया गया है। कई नई महिला नेताओं को जिम्मेदारी दी है। बीजेपी का मानना है कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सिर्फ संगठन को मजबूत नहीं करेगी, बल्कि चुनावी अभियान को भी नई दिशा देगी। वहीं बीजेपी की इस नई टीम की पूरी कवायद सिर्फ पद बांटने तक सीमित नहीं है। इसके जरिए बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अब संगठन पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। आने वाले महीनों में बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क अभियान और संगठन विस्तार पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। हालांकि चुनावी चुनौती आसान नहीं होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ मैदान में है। कांग्रेस भी गठबंधन की संभावनाओं पर नजर बनाए हुए है। वहीं इस बार मैदान में बहुजन समाज पार्टी भी अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की कोशिश में लगी है। ऐसे में बीजेपी के लिए सिर्फ सरकार की उपलब्धियां गिनाना काफी नहीं होगा, बल्कि संगठन को भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतारना होगा। यानी साफ है कि नई प्रदेश टीम सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का
ब्लूप्रिंट है। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या ये नई टीम बूथ से लेकर चुनावी मैदान तक बीजेपी की रणनीति को सफल बना पाती है या फिर विपक्ष की चुनौती उसके सामने मुश्किलें खड़ी करती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत अब पूरी तरह 2027 की ओर बढ़ चुकी है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के साथ चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। बाकी और भी दल अपनी पार्टी में क्या बदलाव करते हैं और कैसे अपनी पार्टी को नई धार में जोड़ते हैं, ये अब आने वाला समय ही तय करेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। फिलहाल देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।